जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं आपको अधिक मास की सास बहू की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। किसी गांव में एक सास और बहू रहती थी। पुरुषोत्तम का महीना आया तो सास ने अपनी बहू से कहा, बहू, कल से पुरुषोत्तम का महीना शुरू हो रहा है तो मैं रोज पुरुषोत्तम स्नान किया करूँगी। सास की बात सुनकर बहू ने पूछा, माँ जी, यह पुरुषोत्तम का महीना क्या होता है? मुझे भी इसके बारे में जानना है। तब सास ने कहा, बहू, जिस महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होती अथवा सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में नहीं जाता और वह महीना 2 बार आता है, उसे अधिक मास कहते हैं। और ये महीना 3 साल में 1 बार आता है। इस अधिक मास को ही पुरुषोत्तम मास कहते हैं। यह विष्णु भगवान का सबसे प्रिय महीना होता है। इसमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और नारायण तारायण पारायण करना चाहिए। तब बहू ने कहा, माँ जी, यह तो मैं जान गई कि पुरुषोत्तम मास क्या होता है। अब यह भी बता दीजिए कि नारायण तारायण और पारायण क्या होता है। तब सास ने कहा, सुबह जल्दी उठो, नदी तालाब में स्नान करो और फिर वहाँ से जल लेकर सूर्य देव को अर्पित करो। इसे नारायण कहते हैं। फिर वहाँ ध्रुव तारे के दर्शन करो तो इसे तारायण कहते हैं। अब पारायण का मतलब है कि भगवान की पूजा करके पूरे महीने रामायण या भागवत का पाठ करो, इसकी कथा पढ़ो तथा पुरुषोत्तम भगवान की कथा पढ़ो, इसे पारायण कहते हैं। इस तरह से नारायण तारायण और पारायण किया जाता है। तब बहू कहती है कि माँ जी, अधिक मास के व्रत का इतना पुण्य है तो मैं भी यह व्रत करूँगी। तब सास कहती है, नहीं नहीं, तुम मत करो, मैं ही करूँगी। अगर तुम भी व्रत करोगी तो घर का काम कौन करेगा? वह चुप रह जाती है, लेकिन मन में ठान लेती है कि मैं भी यह व्रत जरूर करूँगी, चाहे मुझे माँ जी को बिना बताए करना पड़े। दूसरे दिन पुरुषोत्तम का महीना शुरू हो गया तो सास सुबह जल्दी उठी और तालाब पर नहाने चली गई। सास के जाने पर बहू उठी तो बहू ने सोचा कि अब मैं तालाब पर तो नहीं जा सकती। उसने मटके को देखा तो मटके में पानी नहीं था, लेकिन उसमें मटका रखते हैं, उसमें थोड़ा पानी भरा हुआ था। तो बहू ने उसी पानी से नहा ली और कुएं से ताज़ा पानी लाकर नारायण तारायण पारायण किया। उसने जल्दी जल्दी घर का सारा काम किया। सास घर आई तब तक बहू सब काम कर लेती थी। ऐसे ही करते करते कई दिन निकल गए। एक दिन की बात है, बहू को काम करने में थोड़ी देर हो गई और वह कुएं से पानी भरने गई। उसने कुएं में से पानी भर लिया, लेकिन जैसे ही उसने घड़ा उठाया तो वह घड़ा उठा ही नहीं। वह बार बार कोशिश करती, लेकिन घड़ा नहीं उठा। वह सोचने लगी कि मैं रोज तो पानी भरकर ले जाती हूँ, फिर यह आज ये घड़ा क्यों नहीं उठ रहा है। तब वह इधर उधर देखती है कि कोई मिल जाए तो घड़ा उठवा लूं। तभी उसे एक लड़का दिखाई देता है। वह उस लड़के को बुलाती है और कहती है कि भाई, जरा मेरी मदद कर दो, मेरा यह घड़ा उठवा दो। तब वह लड़का उसका घड़ा उठवा देता है और कहता है कि सास नहावे उंडे, बहू नहावे कुंडे, कहकर चला जाता है और बहू भी चली जाती है। अब रोज ऐसा ही होने लगता है कि बहू पानी भरने जाती है और घड़ा भरकर घड़ा नहीं उठता। रोज वह लड़का उसका घड़ा उठवाता है और रोज यही कहता है कि सास नहावे उंडे और बहू नहावे कुंडे। तो एक दिन बहू ने पूछा कि तुम रोज ऐसा क्यों बोलते हो? तब उसने कहा, क्यों, तुम रोज नहाती तो हो कुंडे के पानी से, इसलिए कह रहा हूँ। बहू ने कहा, तुम्हें कैसे पता? तब उस लड़के ने कहा, मुझे सब पता है। तब बहू सोचती है कि मैंने ही कभी कह दिया होगा और उसने सुन लिया होगा। फिर बहू ने कहा, अच्छा यह बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तब लड़के ने कहा, क्या करोगी मेरा नाम जानकर? मैंने तुम्हारी मदद कर दी, यही बहुत है। इसी तरह दिन बीतने लगे और बहू रोज नाम पूछती, लेकिन लड़का अपना नाम नहीं बताता। एक दिन बहू जिद करने लगती है कि अपना नाम बताओ। तो वह लड़का कहता है, ठीक है, मेरा नाम दामोदर है। इधर पुरुषोत्तम का महीना पूरा होने वाला था तो सास बहू से कहती है कि बहू,
पुरुषोत्तम का महीना खत्म होने वाला है और मुझे जोड़ा जिमाना है। तुम 5 तरह के पकवान बना लेना। यह सुनकर बहू सोच में पड़ जाती है कि अब मैं जोड़ा कैसे जिमाऊंगी, कहाँ से जोड़ा लाऊंगी। अगर घर में जोड़ा जिमाऊंगी तो सासू माँ को पता चल जाएगा और पता चल गया तो वह गुस्सा करेंगी। इसी तरह वह सोचते सोचते पूरी रात बीत जाती है और सुबह बहू स्नान पूजा पाठ करके कुएं पर पानी भरने जाती है तो दामोदर वहीं पर बैठा मिलता है। बहू को दुखी देखकर वह पूछता है कि क्या बात है, तुम उदास क्यों हो। तब बहू सारी बात दामोदर को बताती है कि पुरुषोत्तम मास खत्म होने वाला है और मुझे जोड़ा जिमाना है। मैं कैसे जिमाऊं और किसे जिमाऊं। तब दामोदर कहता है, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं आ जाऊंगा। तब बहू कहती है कि मुझे जोड़ा जिमाना है, तुम्हारी बहू कहाँ है। तो वह कहता है, तुम चिंता मत करो, वो भी आ जाएगी। बस तुम 2 थाली लगाकर तुलसी वृंदावन में रख देना और घंटी बजा देना, हम आ जाएंगे। बहू को कुछ समझ में नहीं आता। वह कहती है, तुम कैसे आ जाओगे, तुम्हें क्या पता कि मेरा घर कहाँ है। तब दामोदर ने कहा, तुम चिंता मत करो, जैसा मैंने कहा है वैसा ही तुम करना। जाओ, अब घर जाओ, तुम चिंता मत करो। फिर बहू घर चली जाती है और जल्दी जल्दी सारा काम करती है, भोजन बनाती है। फिर सास से कहती है, सासू माँ अपने जोड़े को बुला लो, भोजन तैयार है। फिर सासू माँ ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े को बुलाती है और उन्हें बिठाकर भोजन परोसती है। इधर बहू 2 थाली लगाकर पीछे के दरवाजे से तुलसी वृंदावन में रख जाती है, घंटी बजा देती है। तब दामोदर अपनी पत्नी को लेकर बहू के घर आ जाते हैं जीमने के लिए। वह उन दोनों को रसोई में बिठाती है और भोजन कराती है। सास ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन जिमा रही थी और बहू रसोई में अपने जोड़े को। बहू भागकर चौक में सासू माँ के जोड़े को खाना दे आती और रसोई में दामोदर और उसकी पत्नी को जिमाती है। फिर सास का जोड़ा जीम लेता है तो बहू देखती है कि सासू माँ जोड़े को पैसे दे रही हैं दक्षिणा के रूप में और कपड़े भी देती हैं। तब बहू रसोई के अंदर जाती है और सोचती है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है दक्षिणा में देने के लिए, मेरा व्रत तो अधूरा रह जाएगा। जब दामोदर उसे सोचते हुए देखता है तो सोचने लगता है कि यह फिर से किसी चिंता में पड़ गई। तब वह उससे पूछता है कि अब क्या हुआ, क्या सोच रही हो। तब बहू कहती है, मैंने तुम्हें भोजन तो करा दिया लेकिन तुम्हें दक्षिणा में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो दामोदर ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा करो, तुम 2 तुलसी के पत्ते तोड़ लाओ और मेरे हाथ पर रख दो। तब वह जाती है और तुलसी के पेड़ से 2 पत्ते तोड़ कर लाती है। एक पत्ता दामोदर के हाथ में रखती है और एक पत्ता दामोदर की पत्नी के हाथ में रखती है। वह पत्ता रखकर जैसे ही पीछे होती है तो तुलसी का पत्ता सोने का सिक्का बन जाता है। बहू को यह देखकर बहुत आश्चर्य होता है। फिर वह दामोदर से पूछती है कि सच सच बताओ, तुम कौन हो। तब दामोदर कहता है, तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना है, मैं भगवान कृष्ण हूँ और यह मेरी पत्नी रुक्मिणी है जिसके लिए तुम पुरुषोत्तम मास का व्रत करती हो। इतना कहकर भगवान बहू को अपना विराट रूप दिखाते हैं। भगवान का यह रूप बहू देखती रह जाती है और भगवान से माफी मांगती है। कहती है, हे भगवान, मुझे माफ कर दो, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैंने आपको नहीं पहचाना। रोज आपसे पानी का गड़ा उठवाती रही। वह बार बार माफी मांगती है। भगवान उसे आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उधर सास का जोड़ा भी चला जाता है। तब सास अंदर आती है तो बहू से कहती है कि चलो बहू, अब हम भी भोजन कर लें। वह रसोई में जाती है तो देखती है कि जिस थाली में दामोदर और दामोदर की पत्नी ने खाना खाया था वह तो हीरे मोती से भरी हुई है और जिसमें पानी पिया था वह भी सोने का हो गया है और वहाँ भगवान के पद चिन्ह बने हुए थे। सास यह सब देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है और बहू से पूछती है कि बहू, ये सब क्या है। फिर बहू डरते डरते सास को सारी बात बता देती है। तब सास ने कहा, बहू, तुझ पर तो भगवान पुरुषोत्तम की कृपा हो गई। भगवान ने तुझे साक्षात दर्शन दिए जोड़े के रूप में। भगवान ने यहाँ आकर भोजन किया,
तेरे भंडार भर दिए। इस तरह सास बहू का अधिक मास पूरा होता है। भगवान की कृपा से उनके यहाँ अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सास बहू खुशी खुशी रहने लगती हैं। अब सास बहू हर पुरुषोत्तम महीना में व्रत रखती हैं और पूजा पाठ करती हैं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। सभी भक्त मिलकर बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो।